यीशु मसीह ने कहा, राह और जिंदगी में हूँ। वेलकम टू वे ऑफ हेवन यूट्यूब चैनल। देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। बज़ाहिर बेजान दोस्तों ये कलम लगता है, मगर दामन में सारी जिंदगी का इल्म रखता है। मजहबी और साइंसी, सियासी और मौशती सच्चाई रखता है। ये बेजुबान हकीकत में कुव्वत गोयाई रखता है। काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहिबा, उस्ताज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, आज मुझे इस मौजू को शायरी करने का मौका मिला है। इसका अनवान ये है, कलम की ताकत लफ्जों से इनकलाब। कलम एक सादा सी बेजान और बेजुबान चीज है, लेकिन हकीकत में एक अजीम कुव्वत का हामिल है। ये वो जरिया है इंसान के ख्यालात को अल्फाज में ढाल कर दुनिया तक पहुंचा देता है और दिलों और ज़हनों को बदल देता है। ये कलम ही है जिसने खुदा की बातों और उसके अहकामात को किताबी शक्ल में नस्ल दर नस्ल हमारी मस्ती, रूहानी और अखलाकी और मौशती तरक्की के लिए महफूज किया है। ये कलम ही है जिसके वसीला हम दुनिया के इल्म को सीख पाते हैं और अपने ख्यालात और अफकार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कलम इल्म का मौसर जरिया है। मशहूर मुफक्किर फ्रांसिस बेकन ने कहा था, इल्म ताकत है। ये इल्म हमें कलम के जरिया ही से हासिल होता है। इसी तरह एक और मशहूर कौल है, कलम की नोक तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है। अजीज दोस्तों, तलवार से मुल्क फतह करते हैं, मगर कलम से हम दिलों और ज़हनों को फतह करते हैं और किरदार तामीर करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में इल्म और अल्फाज की ताकत को बहुत अहम समझाया गया है। एक महफूम के मुताबिक निज़ाम में कलाम का कलाम खुदा के साथ है। ये उस बात की तरफ इशारा करता है कि अल्फाज तहार की कितनी बड़ी अहमियत है और कलमी अल्फाज से महफूज करने का जरिया बनता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला की आयत में कलम की कसम खाई है। फरमाते हैं, कसम है कलम की जो कुछ वो लिखते हैं। ये दलील है कि कलम की अहमियत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है। तारीख गवाह है, दुनिया में जब कोई बड़ी तब्दीली या इंकलाब बर्पा हुआ तो इसके पीछे कलम ही था। शायर मशरिक नामुमद इकबाल फरमाते हैं, कलम गवीद के मन शाही जहानम, कलम कशरबा मलके जहोदानम। यानी कलम खुद कहता है कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ और लिखने वालों को हमेशा के लिए जिंदा कर देता हूँ। कलम इंसान को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी में ले जाता है। कलम हमारे ख्यालात, एहसासात और जज्बात का बेहतरीन तर्जुमान है। एक सच्चा लफ्ज जो कलम से लिखा जाता है दिलों को और ज़हनों को बदल सकता है, सोचों को झंझोड़ सकता है, जंजीरों को तोड़ सकता है, दुश्मनों के रुख मोड़ सकता है। मेरे दोस्तों, कहेगा लफ्जों की उम्र बड़ी थोड़ी होती है, मगर कलम लफ्जों को इर्तिजा बधा देता है, बरसों नहीं सदियों तक, बल्कि नस्ल दर नस्ल इनको जिंदा कर देता है। यह है कलम की ताकत और इसी के महरून मिन्नत है। मेरी औलाद की मोहब्बत भी, अदावत भी, चाहत भी, दौलत भी, इबादत भी, रियासत भी, इंसानियत भी, निसाब भी, अदालत भी। कलम को आम न समझना, बेजान न समझना, बेजुबान न समझना। यह घायल भी करता है, मरहम भी लगाता है, यह बनाता भी है, ढाता भी है। हमें कलम की अहमियत को समझना चाहिए और इस इंसान और भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कलम से इल्म का जरिया ही नहीं, बल्कि इंसाफ की आवाज भी है। नबी, पैगंबर, सहाबी और शायर और अदीब और मुफक्किर अपने कलम के जरिए से सच और हक को सामने लाते हैं और मज़लूम की आवाज बनते हैं। अगर कलम ना होता तो बहुत सी हकीकत दुनिया के सामने ना आती। झूठ लिखने वालों, सुन लो, कलम सच्चाई का मीन है। खुदारा, इसकी ताकत का इस्तेमाल ना करो। इस कलम से मुआशरे को बर्बाद ना करो, आबाद करो, नस्लों को कैद ना करो, आजाद करो। कलम गूंगों की ज़बान और मज़लूमों की आवाज बनता है। जिस तरह पानी से नहाने वाले कपड़े बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले तकदीर बदलते हैं, पर खून से नहाने वाले तारीख बदलते हैं, इसी तरह बंदूक, ताकत और तलवार पर कलम को सरफराजी है। कलम फकरों की सोच को अल्फाज के मोतियों में पिरो देता है। नफरत लिखोगे तो नफरतें पाओगे, मोहब्बत लिखोगे तो मोहब्बतें पाओगे, वफा लिखोगे तो वफाएं पाओगे, जफा लिखोगे तो जफाएं पाओगे। आखिर में छोटी सी नसीहत नज़म की सुर में आप सबके सामने पेश करूंगी। अपना कलम तोड़ना मत, सच लिखना छोड़ना मत। दिल में बसे है खुदा, दिल किसी का तोड़ना मत। दर पे आए सवाली को खाली हाथ मोड़ना मत। सच करेगा आजाद तुम्हें, झूठ के पीछे दौड़ना मत। शुक्रिया।
Thank you for watching. Please like, share, subscribe and comments.